हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। मैं मीना भंडारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी और आप सभी दोस्तों को जन्माष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में गई थी ड्यूटी बाकी शाम को आज मैंने लेट के छुट्टी बाकी रिया खुशी करते हैं यहाँ पे घर का काम मंदिर बनाते हैं। तो मैं सुमन चले जाते हैं सीधे बाज़ार। तो हमने करनी थी बाज़ार से जन्माष्टमी की शॉपिंग। तो यहाँ पे फटाफट मैं सुमन चले जाते हैं। तो हमें ऑटो तो मिला नहीं, यहाँ पे हमें मिल गया था रिक्शा। तो फटाफट मैंने कहा रिक्शे में चले जाते हैं। रिक्शा आराम आराम से जाता है पर रिक्शे में जाने में मज़ा अलग ही है। उसके बाद फटाफट हम पहुँच गए थे बाज़ार। और बाज़ार में भी आज इतनी भीड़ हुई थी ना, जन्माष्टमी है ना इसलिए ज़्यादा भीड़ हुई थी। तो फटाफट यहाँ पे हम ना देखते हैं कान्हा जी के कपड़े। बाकी यहाँ पे सुमन को एक गजरा पसंद आया था, मैंने कहा अच्छा नहीं लगा तो सुमन ने लिया नहीं। फिर बाद में तो यहाँ पे आज ना कानों के कपड़े मुरली इतने अच्छे अच्छे आए थे, मन तो कर रहा था सभी उठा लो। पर क्या करते यार, हमने तो ड्रेस ले ली थी पहले, ऑनलाइन भी मंगा ली थी, उसके बाद हमने ले ली थी। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक मुरली पसंद आई थी तो मैंने ये फिर भी लिया नहीं क्योंकि महंगा हो गया था। बाकी हम घर आ गए थे और घर में मैंने फटाफट खाना बनाया। बाकी रात के बज गए 12। तो यहाँ पे 12 बज गए। तो वो तो अच्छा हुआ आज मिस्टर जी भी थोड़ा 10 मिनट पहले आ गए। तो फटाफट मैंने मिस्टर जी को बोला मिस्टर जी तुम नहा लो क्योंकि जन्माष्टमी है और 12 बज गए हैं, कानू का बर्थडे आने वाला। तो मिस्टर जी यहाँ पे फटाफट नहा के आ गए थे। ये 10 मिनट पहले आ गया था ड्यूटी से। मैंने कहा सही हो गया। तो यहाँ पे बाकी सुमन भी सो गई थी तो रिया खुशी भी सो गए थे। मैंने इनको सबको उठाया क्योंकि 12 बज गए हैं। तो यहाँ पे फटाफट ये सब चंक हो गया, लेकिन रिया ने क्या है, अभी रिया सोई है। तो उसके बाद यहाँ पे सारा काम हमारा हो गया। तो अब है हमारा कान्हा जी का जन्म। तो कान्हा जी का जन्म होने वाला है। इस बार हमने ना फ्रूट या वेजिटेबल में कान्हा जी नहीं डाले गए। तो इस बार मैंने अनाज में ही डाल दी क्योंकि अनाज में भी डालते हैं बल। उसके बाद अनाज दे देते बल किसी को। अब मुझे तो इतना आइडिया भी नहीं है। उसके बाद फटाफट हम यहाँ पे ना कान्हा जी का हमारा जन्मदिन हो चुका था। उसके बाद हमने फटाफट कान्हा को नहलाया, पानी से नहलाया और दूध से नहलाया, दही से नहलाया। क्योंकि मैंने ना यहाँ पे सारी चीज़ें पहले ही ना हम रख ली थी क्योंकि हमें ज़्यादा तो आइडिया है नहीं, जितना हमें है उतना हमने कहा कर लेते। उसके बाद कानू का नहाना धोना हो गया। तो उसके बाद हमने कानू को अच्छे से पोंछ पाछ के ना उनको तेल लगाया था क्योंकि कान्हा जी को तेल लगाना भी ज़रूरी है। क्योंकि अभी ना छोटे से बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं। हमारे कान्हा जी का ना बर्थडे वैसे 26 अगस्त को आता है। तो 26 अगस्त को इनको ना हमारे घर पे पूरा 1 साल हो जाता है। तो वैसे हमारा 26 तारीख को भी कानू का बर्थडे आता है। तो हम 26 तारीख को भी कानू का बर्थडे बनाएंगे। तो बाकी यहाँ पे ना हमने बाहर ही बनाया था मंदिर का, मतलब पूजा पाठ करने के लिए। वैसे हमने अंदर भी पूजा पाठ कर ली थी। बाकी वैसे हमने मंदिर ने स्पेशली बाहर बनाया था क्योंकि आज बाहर सही लगते हैं। बाहर काम बर्थडे है तो हमने कहा कुछ लोग आएंगे, कीर्तन वीर्तन करेंगे। बट अब रात के 12 बजे कौन आता है, तो यहाँ पे मतलब 12 बजे कोई नहीं आते हैं। तो इसके बाद खुशी ने यहाँ पे सारा वो करा और पिठा विठा लगाया, कानों को नहलाना धोना खुशी ने कहा क्योंकि खुशी ने कहा मम्मी मुझे भी सीखना है। बाकी पूजा पाठ ना अधिकतर हमारी खुशी करती है क्योंकि हमारा काम जो है थोड़ा होटल टाइप का है। तो इसलिए मुझे ना इतना टाइम ही नहीं लगता कान्हा जी की सेवा पानी का। फिर भी मैं जितना हो सके ना ड्यूटी से आके मैं अपने कान्हा जी के लड्डू गोपाल जी की सेवा पानी जितना हो सके उतना करती हूँ। उसके बाद आई थी हमारे कानों को झूला झुलाने गया। तो यहाँ पे 12:30 हो गए थे। 12:30 में उनका जन्म और नहाना धोना सब हो गया था। उसके बाद आई थी झूले की तैयारी। तो यहाँ पे हमने ना झूला अपना नॉर्मल सा पिछले साल जो झूला था वही था। इस बार मैं नया झूला लेके नहीं आई कानों के लिए। मतलब एक एक करके सबने झूला झुलाया, सुमन भी उड़ गई थी। तो अब आ गई थी भोग लगाने की बारी। भोग में मैंने आज उनके लिए सूजी और कद्दू की सब्ज़ी, दही, दूध, फ्रूट सब जितना मेरे से हो सका था उतना मैंने किया था। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा टॉफ़ी भी लेके आई थी क्योंकि खुशी ने कहा मम्मी मीठे में टॉफ़ी हो जाएगा। बाकी माखन मुझे मिला नहीं तो मैंने कहा दही दूध लेके चलती हूँ करके। उसके बाद हम लगाते हैं भोग। फिर मिलते हैं आपको।
उसके बाद जो भोजन मतलब वो था, तो हमने कहा इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी जो खाते हैं उसके बाद जो बचता है ना, उसको प्रसाद के रूप में सबको, पूरे परिवार को ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सभी प्रसादी ना रात में ही बाँट ली थी। बाकी टाइम भी हो गया था, 1 बज गया था, सोने का टाइम भी हो गया था। तो उसके बाद हम फटाफट लड्डू गोपाल जी को ना यहाँ पे सुला देते हैं। और उसके बाद सुलाने के बाद मैंने भी कहा मिस्टर जी 1 बज गया, बाकी सुमन को भी नींद आती थी क्योंकि सुमन ने जाना है ड्यूटी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और बाकी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और फिर मिलेंगे ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, शुभ रात्रि।